बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए नया विषय होगा छंद। आपने कक्षा 9वीं में अलंकार पढ़े थे। इस बार हम कक्षा 10वीं में छंद पढ़ेंगे। छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं। छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें यति, गति व मात्रा आदि के नियमों का विशेष रूप में पालन किया जाता है। छंद बच्चों काव्य का एक अहम भाग होता है। जैसे अलंकार, उसी प्रकार छंद। जैसे दोहा, चौपाई, पद, साखी, सवैये, कुंडलियां, आपने अनेक छंद पढ़े होंगे। जैसे आपने रहीम की कुंडलियां पढ़ी थी, कबीर के दोहे पढ़े, ललदियद की बाख पढ़ी, तुलसीदास की चौपाई, रहीम के दोहे, ये सब छंद हैं। बच्चों छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वर्णिक छंद क्या होते हैं, जिस रचना में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से छंद दो प्रकार के हैं। बच्चों आपने वर्णिक छंद, वर्ण के बारे में अपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जाते उसे वर्ण कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण है, छंद शास्त्र में भी वही वर्ण है, पर छंद शास्त्र में स्वर युक्त वर्ण को वर्ण माना जाता है और स्वर रहित वर्ण को नहीं गिना जाता। जैसे बच्चों सत्य शब्द है, तो यहाँ सत्य शब्द में तय को वर्ण नहीं गिना जाएगा। स और य दो वर्ण हैं, तो स्वर सहित व्यंजन को, स्वर को ही क्या गिना जाता है, व्यंजन को ही वर्ण गिना जाता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। जैसे बच्चों मात्रा, व्याकरण छंद में जो मात्रा होती है हमारी स्वरों की मात्रा, वही छंद शास्त्र में भी मात्राएं होती हैं। आपने व्याकरण में मात्राएं पढ़ी होंगी, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर है व्याकरण में, वो छंद शास्त्र में लघु मात्रा है, और जो दीर्घ स्वर है वो गुरु मात्रा है। इस प्रकार दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु। लघु मात्रा के लिए एक और गुरु मात्रा के लिए दो। तो बच्चों आगे हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे कि वर्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है, तब आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आज का आपका टॉपिक यही है कि छंद किसे कहते हैं। छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें यति, गति, मात्रा, लय आदि के नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाता है। जैसे दोहा, चौपाई, पद, साखी, ये सभी छंद हैं। और छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है। अतः आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि छंद किसे कहते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम वर्णिक और मात्रिक छंद का वर्णन करेंगे और इनके बारे में, इसके छंद के जो अन्य अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।